को पढ़ना है कि टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन जीव आता है, उसका संरचना कैसा है, उसका पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, टेरिडोफाइटा इस विभाग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि उसका तना और पत्तियों में विभाजित होता है। बोला करो तब नींद खुलेगा। ठीक ना, तो बैठ के इसलिए नहीं पीछे से बोलिए। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक मौजूद होता है। इसमें क्या मौजूद होता है? संवहन ऊतक के मतलब, संवहन के मतलब बताओ। हाँ, जो ना हाँ, पेड़ पौधा ना, हाँ, खनिज द्वारा हाँ, पत्तियों तक पहुंचाता है, हाँ, उसे संवहन कहते हैं। संवहन ऊतक हो गया, यही ना अभी जस्ट बताए थे। ठीक ना, संवहन ऊतक हो गया कि जो पेड़ पौधे में जो है खनिज और लवण को जो है पेड़ जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है, तो उसमें संवहन, हाँ, तो इसमें जो है संवहन ऊतक जो है मौजूद रहता है। संवहन ऊतक मौजूद रहता है जिसके द्वारा जल तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। वही बात लिखा हुआ है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसे सबसे पुराना संवहन पौधा कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है सबसे पुराना संवहन पौधा कहा जाता है। ठीक है, ये अधिकतर छायादार एवं नम स्थानों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? छायादार और नम स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, इन पौधे में बीज नहीं होता। इस प्रकार के पौधे में क्या नहीं होता है? इसलिए इन्हें विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। इसलिए इसको विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। आगे बढ़िए। सभी फर्ण इसके उदाहरण है। फर्ण जो है, फर्ण है ना, फर्ण, इसके सभी फर्ण इनके उदाहरण है। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, जैसे ये जो देख रहे हो तुम लोग, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है तुम लोग को, तो क्या है? फर्ण है। इसमें बड़ी बड़ी क्या होती है? पत्तियां होती है, जो अनेक पत्रकों में विभाजित होते हैं, जो अनेक पत्रक में विभाजित होते हैं। इसमें विभाजित रहती है। पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित रहती है। जो है पत्तियां जो है छोटे अवस्था में कुंडलित रहती है, मतलब घुंघराला टाइप के रहता है। बात समझ में आया? कुंडलित रहती है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से क्या? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहता है। इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। इन पौधे में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। जो जनन अंग होता है पौधा में, जनन अंग अप्रत्यक्ष होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। एवं इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें जो है बीज जो है उत्पन्न करने की बिया उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत जो है फेनरोगेम्स में देखे थे, फेनरोगेम्स में जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति होती है ना। फेनरोगेम्स में क्या होता है कि बीज जनन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? बीज उत्पन्न होता है। बीज की संरचना इस प्रकार रहती है कि भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी रहता है ना। बीज की संरचना ऐसा रहता है कि भ्रूण के साथ क्या होता है? संचित खाद्य पदार्थ भी रहता है। जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण किसको बोलते हैं? भ्रूण पढ़ाए थे ना। भ्रूण क्या है? भ्रूण के मतलब क्या समझ रहे हो? भ्रूण के मतलब नहीं पता। जब बिया जो है, बिया को शुरू में हम जमीन में डालते हैं ना बीज को, तो शुरू में उसमें एक जो है निकलना शुरू करता है। तो बीज जब अंकुरित होता है ना, तो शुरू में वो निकलना, अंकुरित होना शुरू करता है। वो एक प्रकार से क्या है? भ्रूण है। ठीक है, क्या है? भ्रूण है। जैसे कि माँ के जब 8वां क्लास में पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ाए थे, जब माँ के जो है अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जो है आपस में मिलता है, तो माँ के गर्भ में यानी पेट में जो है शुरुआती जो बच्चा का निर्माण होता है, शुरुआती जो बच्चा का, जिसको जायगोट बोलते थे, जो शुरुआती होता है, वो क्या है? भ्रूण होता था। यानी कि वहाँ से बच्चा का विकास होना शुरू होता था। ठीक ना, उसी को भ्रूण बोलते थे। उसी प्रकार पेड़ पौधा में वो भी होता है। पेड़ पौधा में जो शुरुआती बीज के अंदर जो है शुरुआती जो निकलना स्टार्ट होता है, वो एक प्रकार से क्या है? भ्रूण होता है। जब भ्रूण का विकास होता है, यानी भ्रूण के अंकुरन के समय संचित खाद्य पदार्थ उसकी वृद्धि में सहायक होता है। यही बात लिखे हुए है। बीज की अवस्था के आधार पर फेनरोगेम्स 2 भागों में विभाजित है। बीज वैसा पौधा जिसमें बीज जो होता है, तो उसको कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है,
पहला है नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी पैदा करने वाले पौधे जिम्नोस्पर्म तथा फल के भीतर उत्पन्न करने वाले पौधे एंजियोस्पर्म कहलाता है, ठीक ना। इसमें जो है फेनोगेम्स में दो भाग, तो उसमें पहला जो है नग्न बीजी पैदा करने जिम्नोस्पर्म, कोई फल या पौधा देखे होंगे उसका बीज जो है बाहर से दिखाई देता है, ठीक ना। और कोई फल या पौधा है उसके बीज जो है अंदर में रहता है ना। तो जो नग्न बीजी पैदा करता है उसको जो दिखाई देता है उसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। और जो बीज जो है अंदर उत्पन्न होता है फल के अंदर, है ना, तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, नेक्स्ट वाले में हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया तुम लोग को।